दोस्तों ये है ट्रायम्फ की नई 2026 एडिशन स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X की। अब इन मोटरसाइकिल्स पे आपको बैजिंग पर 400 सीसी लिख के आता है, लेकिन अब इन मोटरसाइकिल्स पर आपको एक 350 सीसी की इंजन मिलती है। इसका कारण है रिवाइज जीएसटी रेट्स के कारण ट्रायम्फ ने चूज किया है कि इसकी क्यूबिक कैपेसिटी को ड्रॉप किया जाए ताकि इसकी प्राइस टैग को भी और एक्सेसिबल और मैनेजेबल बन जाए बायर्स के लिए। और हमने इन दोनों मोटरसाइकिल्स को आज कुछ समय के लिए चलाया है, आपको बताने के लिए कि इन दोनों मोटरसाइकिल्स में अभी कितना बदलाव आया है इन नए इंजन्स को लेकर। हमने एक क्विक स्प्रिंट लिया है इन मोटरसाइकिल्स को लेकर, पुणे में चलाया है, कुछ ट्रैफिक में चलाया है, कुछ हाईवे पर भी चलाया है। ओवरऑल हम आपको बताएंगे कि इस मोटरसाइकिल के परफॉर्मेंस और ओवरऑल राइडेबिलिटी में कितना फर्क आया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए ताकि आपको मिले वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स की लेटेस्ट न्यूज और रिव्यूज फ्रॉम कार एंड बाइक हिंदी। डिजाइन के हिसाब में इन मोटरसाइकिल्स में कोई भी चेंज नहीं है, ना लुक में, ना फील में और ना ही बिल्ड क्वालिटी में। और फिट फिनिश वही प्रीमियम लेवल पर है जो ट्रायम्फ अपनी पूरी लाइनअप में मेंटेन करता आया है। बाकी चीजों में भी बदलाव नहीं है, जैसे चैसी, स्विंग आर्म, वेट और साइकिल पार्ट्स जैसे सस्पेंशन, ब्रेक्स, व्हील्स और टायर्स सब पहले जैसे ही है। दिए गए टेबल में आप दोनों मोटरसाइकिल्स के स्पेसिफिकेशंस का क्विक कंपैरिजन देख सकते हैं उनके 400 सीसी वर्जन्स के साथ। दोनों मोटरसाइकिल्स की में जो कुछ भी बदलाव नहीं है, इन सब फैक्टर्स को लेकर सिर्फ बदलाव आ जाता है इसकी इंजन को लेकर, जहां पर आपको 398 सीसी के बदले आपको एक 349 सीसी की इंजन मिल जाती है। और ओवरऑल इस बाहर से भी आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस दिखता नहीं है। इंटरनल जो है उसको चेंज किया गया है। डिटेल्स में बताऊँ तो फिर जो पिस्टन की जो बोर जो है, जो सिलेंडर की जो बोर है उसको सेम रखा है, सिर्फ स्ट्रोक लेंथ जो है उसको थोड़ा हल्का सा कम कर दिया है डिस्प्लेसमेंट को कम करने के लिए। और साथ ही कंबशन चेंबर के डिज़ाइन को थोड़ा रिवाइज किया गया है और कैम शाफ्ट के प्रोफाइल को चेंज किया है और वाल्व टाइमिंग्स को भी थोड़ा हल्का सा उसकी टाइमिंग को चेंज किया गया है। 400 सीसी इंजन को नए 350 सीसी वर्जन से कंपेयर करें तो पीक पावर में लगभग 2 bhp का ड्रॉप है। और टॉर्क की बात करें तो मैक्सिमम टॉर्क में करीब 5 Nm की कमी देखने को मिलती है पूरी मॉडल रेंज में। और डिफरेंसेस के बारे में एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में अब इन दोनों मोटरसाइकिल्स पर आपको इंजन इमोबिलाइजर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ट्रायम्फ ने थोड़ी बहुत कॉस्ट सेविंग्स कर ली है, क्योंकि उनका कहना है कि जो बायर जो थे उनको इंजन इमोबिलाइजर का इतना कुछ यूज़, उनको इतना बेनिफिट नहीं लग रहा था। तो उस हिसाब से अगर बायर्स को नहीं चाहिए तो फिर ट्रायम्फ को लगा कि उस चीज़ को अगर हटा देंगे तो इस मोटरसाइकिल्स को और भी एक्सेसिबल बनाया जा सकता है। बात अगर करते हैं राइड एक्सपीरियंस की, पहले बात करते हैं स्पीड 400 के बारे में। ये मोटरसाइकिल जो है काफी स्पिरिटेड आपको एक्सपीरियंस देती थी। इसकी 400 वर्जन जो थी, यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस जो है सिमिलर है। इसकी एजिलिटी और इसकी ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है काफी सिमिलर है। अगर आपने इसकी पुरानी 400 को चला है तो आपको हल्का सा पावर और टॉर्क में हल्का सा ड्रॉप महसूस हो सकता है, लेकिन डे टू डे राइडेबिलिटी, कम्यूटिंग और टूरिंग में इतना कुछ बदलाव आपको महसूस होगा नहीं। और इसके साथ में इंजन के जो रिफाइनमेंट लेवल्स है वो भी हल्के से इम्प्रूव हुए हैं। लेकिन ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस को कंसिडर करेंगे तो फिर स्पीड 400 में इतना स्टार्किंग कुछ डिफरेंस नहीं है, तो उस हिसाब से आपको चलाने में इतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। बस इतना है कि आउटराइट एक्सेलरेशन कंपेयर करें हल्का सा 19-20 का फर्क है। सेम गोज फॉर द टॉप एंड स्पीड एज वेल। और अब स्पीड 400 से मूव करते हैं स्क्रैम्बलर 400 की तरफ। इस मोटरसाइकिल का जो कैरेक्टर है और उसका स्टांस जो है, वहाँ पर 400 सीसी में आपको जो पेपी नेचर जो था उस इंजन का, यहाँ पर हल्का सा डाइल्यूट हो गया है, तो वो आपको थोड़ा सा महसूस होने की संभावना है। लेकिन अगेन डे टू डे राइडिंग में और ट्रैफिक में चलाने में आपको कुछ भी दिक्कत होती नहीं है। सेम आपको परफॉर्मेंस लगभग मिल जाता है। हल्का सा स्मूथनेस इंप्रूव हो गई है, एफिशिएंसी बढ़ गई है और रिफाइनमेंट लेवल जो है यहाँ पर भी इंप्रूव हो गए। और उसी के साथ अगर आप एक स्पिरिटेड राइडर हो तो मैं आपको इस बात का दावा दे सकता हूँ कि दोनों मोटरसाइकिल्स बहुत ही मज़ेदार अभी भी है, उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है। परफॉर्मेंस और ओवरऑल एक्सपीरियंस को लेकर उसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। व्हीली भी अगर आप मार लेते हो तो दोनों मोटरसाइकिल्स अभी भी आराम से व्हीली मार लेते हैं, तो उसमें कुछ भी फ़र्क आया नहीं है।
एफिशिएंसी की बात करें तो ट्रायम्फ ने कोई ऑफिशियल माइलेज फिगर शेयर नहीं की है, लेकिन उनका कहना है कि लगभग 2 to 3 kmpl का इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो ओवरऑल इन बाइक्स के 350cc वर्जन्स थोड़े ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होंगे। इन बाइक्स का प्रॉपर फ्यूल रन टेस्ट भी किया जाएगा जब ये बाइक्स हमें लंबे ड्यूरेशन के लिए मिल जाएंगी। इंजन डाउनसाइजिंग के साथ अब पूरी ट्रायम्फ 400 रेंज को रिड्यूस जीएसटी रेट्स का बेनिफिट मिल जाता है। पहले जीएसटी 40% था, जो अब घटकर सिर्फ 18% हो गया है, जिससे इन बाइक्स को खरीदना अब ज्यादा अफोर्डेबल हो गया है। नीचे दिए गए टेबल में नए एक्स-शोरूम प्राइसेस और कितनी सेविंग्स हो रही है उसका क्विक ओवरव्यू दिया गया है। तो ओवरऑल बात करते हैं वर्डिक्ट को लेकर। इन दोनों मोटरसाइकिल्स के साथ हमने एक कुछ टाइम बिताया है और मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इन दोनों मोटरसाइकिल्स की ओवरऑल कैरेक्टर, एक्सपीरियंस, फील, जो इनकी एबिलिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ है, एजिलिटी है, इन सब में कुछ फ़र्क नहीं है। हल्का सा जो पावर डिफरेंस है मार्जिनल है, लेकिन उसके बेनिफिट में आपको ये मोटरसाइकिल्स अब कम दाम में मिल जाती है। जो बचे हुए पैसे है उससे आप आपकी मोटरसाइकिल को, चाहे वो स्पीड 400 हो या फिर स्क्रैम्बलर 400X हो, आप इन मोटरसाइकिल्स को अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, एक्सेसराइज कर सकते हैं, या फिर आप उस अमाउंट में इनके मेंटेनेंस कॉस्ट को भी कवर कर सकते हैं और फ्यूल भी भर सकते हैं, ताकि आप और भी ज़्यादा जर्नीज प्लान कर सको। तो ये थी नई 2026 एडिशन ट्रायम्फ के स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X की। हमें आशा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और अगर वैसी बात हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ जो इन दोनों में से कोई भी एक मोटरसाइकिल खरीदने का प्लान कर रहे हो। मैं हूं जनक सौरभ और आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कार एंड बाइक हिंदी।